आप सभी का पंडित चंद्रशेखर शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्वागत है। आज की व्याख्यान माला में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि अगर कोई फलन है तो किसी पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या क्या चर्चा किए हैं, लिमिट की। सबसे पहले हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन देखे थे किसी बिंदु पे। तो क्या देखे थे, अगर किसी बिंदु पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसकी फंक्शन को एक्स को हम लोग एक एक बिंदु है एक्स इक्वल टू ए, तो उस बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जैसे जैसे अप्रोच करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू एक निश्चित बिंदु के अप्रोच करता है, फंक्शन का वैल्यू जो है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद उसी के कड़ी में आगे हम लोग ये देखें कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद हम लोग ये देखिए कि अगर किसी फलन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और आगे फंक्शन का वैल्यू भी उसी लिमिट के वैल्यू के बराबर आ गया तो वो कहलाता है कंटिन्यूटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा तो सबसे पहले उसको लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अब आता है अगला चरण इसी में, डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी जो फंक्शन होता है वो क्या है, अगर कोई फलन, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या आ जाएगा कि अगर कोई फलन कंटिन्यूअस है तभी हम लोग बोलेंगे कि वो डिफरेंशियबिलिटी है कि नहीं है। अगर कोई फलन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम लोग बोल देंगे कि डिफरेंशियबल नहीं है। दैट मीन्स नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ बीइंग अ फंक्शन इज दैट कंटिन्यूटी, एंड फॉर कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन इज दैट लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि किसी फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर मान लिया जाए ये हम लोग का कोई फंक्शन का कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे स्मूथ कर्व है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए मुझे निकालना है, सी पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे निकालना है, मान लीजिए मुझे ये हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो इस सी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग का, एफ ऑफ सी। ठीक है, ये एफ ऑफ सी का वैल्यू है, तो हमको क्या निकालना है, एफ डेस सी निकालना है। तो जो एफ डेस सी होता है वो कुछ और नहीं बल्कि उस पॉइंट पे जो एफ डेस सी निकालेंगे ना हम लोग, एफ डेस क्या निकालेंगे सी, तो इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, कर्व के इस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। और ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मान लीजिए क्या बना रहा है, ये थीटा बनाया। ये क्या बनाया, थीटा। ठीक है, तो इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं, थीटा को अगर मैं ये लिख दिया, टेन के साथ लिया ना, ठीक है, इसी को क्या कर दूं, अगर टेन के साथ ले लिया, टेन थीटा ले लिया, क्या ले लिया, टेन थीटा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एम बोल देते हैं। इसी को बोलते हैं इस लाइन का स्लोप। तो ये जो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो एक्स एक्सिस के साथ कितने इंक्लिनेशन में क्या हुआ है, झुका हुआ है, उसका स्लोप क्या कहलाता है, टेन थीटा से डिनोट करते हैं। तो उसी स्लोप को ही उस पॉइंट का डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कुछ नहीं है, उस पॉइंट पे, ठीक है, उस कर्व के बिंदु पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप कितना है उसी के मदद, दैट मीन्स किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी, अगर मैं बोलूंगा एक्स इक्वल टू सी पे डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। तो definition is that a function f is differentiable at a point x is equal to 0 if, सबसे पहले वही कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है, ये तो भाई कंटिन्यूटी होना ही चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए। अब कंटिन्यूटी के बाद क्या है, देयर एग्जिस्ट लिमिट, वन लिमिट ऑफ द डिफरेंस कोसेंट एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स जीरो। हम लोग कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं, एक्स जीरो पे। अगर सी रहता तो यहाँ पे सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो, ये एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी डोमेन के पॉइंट पे चेक नहीं करते, लेकिन ये जो होता है डोमेन के अंदर के पॉइंट का होना चाहिए डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, मतलब बाउंड्री पॉइंट पे शामिल हो जरूरी, मतलब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डोमेन के पॉइंट पे ही चेक करेंगे, बाउंड्री पॉइंट पे चेक नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक। अब किसी इंटरवल में डिफरेंशियबल कब होगा, जब उसके अंदर के हर एक पॉइंट पे होगा।
ठीक है। व्हेन इट इज अ फंक्शन डिफरेंशियल ओवर इट्स डोमेन आई, कब होगा, जब जैसे कि इसका देखो, जैसे कि ए और बी है, कोई डोमेन दिया हुआ है, तो अंदर के पॉइंट पे भी होना चाहिए, और बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव आगे देखेंगे एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है किसी फंक्शन का, जैसे कि मैं एफ एक्स का निकाला, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू ए पे निकालूंगा ना, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसको हम लोग ये निकालते हैं कि एफ डेस ए प्लस लिखते हैं, एच टेन टू जीरो, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ डेस ए से। अब देखिए, ये भी एक स्लोप ही होता है उस पॉइंट पे जी, ठीक है, तो कॉर्ड का स्लोप है, ये दोनों कॉर्ड अगर एक ही पॉइंट पे दोनों मिल जाएगा, तो उस पॉइंट पे क्या बन जाता है, वो बन जाता है हम लोग का टेंजेंट बन जाता है। तो अगर फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल तभी बोलेंगे जब ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों क्या हो जाए, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए, ध्यान रखना भाई, क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। ये नहीं कि भाई इन्फिनिटी आ रहा है दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो डिफरेंशिएबल नहीं, फाइनाइट आना चाहिए एंड कॉमन आना चाहिए, इस कॉल्ड डेरिवेटिव। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए हमको ए पॉइंट पे निकालना है, तो इसको दे देते हैं एफ डिस ए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। देन इसको पढ़ते कैसे हैं, एक्स टेंस टू ए फ्रॉम द लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट, बोथ हैव सेम डिफरेंशिएबल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे। चलिए, देखिए, कुछ ग्राफिकल अप्रोच से देख लेते हैं जो मैं बताया हूँ। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ इट्स डेरिवेटिव कैन बी फाउंड एट ईच पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। देखिए, यही टेंजेंट ही तो है, ये देखिए यहाँ पे टेंजेंट लिखा हुआ, टेंजेंट ऑफ द कर्व, यही देखिए इस पॉइंट पे टेंजेंट मिल गया, इस पॉइंट पे टेंजेंट, और इसी का जो स्लोप होता है ना, ठीक है, ये जो टेंजेंट ब्लू वाला है, इसी का स्लोप को भी उस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। अब हर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा तो क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ये हो गया और ये हो गया, यहाँ पे हो गया ओरिजिन 0, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया y, ठीक है, ये हो गया x का और ये हो गया माइनस एक्स का। देखिए हर पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यही लाइन रहेगा, स्लोप इसका निगेटिव है और इसका पॉजिटिव है, लेकिन जीरो पे दो ठो टेंजेंट मिलेगा, एक ये और एक ये, तो यूनिक टेंजेंट तो नहीं मिला। तो जीरो पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखिए एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा -1, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो पे क्या आ गया, अलग अलग आ गया। ठीक है, इस कारण से फंक्शन मॉडुलस जो फंक्शन होता है जीरो पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, देखिए, कंसीडर अंडर विच अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सबसे पहली बात तो फिर लिमिट एग्जिस्ट न करे, डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन हम लोग देखे हैं, तो अगर कोई फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो गया तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ऐसा कॉर्नर पॉइंट मिलता है जहाँ पे नोक मिलता है, देखिए ये मॉड एक्स जैसे बना है, ये ग्राफ ऐसा बनाया है, ये ऐसा है, और यहाँ पे नोक मिल के यहाँ से जस्ट ऊपर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं, मतलब पूरा फंक्शन हम लोग का क्या हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, और जैसे ऐसा मिल गया, वर्टिकल टेंजेंट मिलता है किसी लाइन पे, वर्टिकल टेंजेंट मिलता है किसी पॉइंट पे, तभी से क्या होगा, हम लोग को उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा। और जैसे कस्प जैसे मिल गया, ठीक है, ये ऐसे फव्वारा निकला हुआ है, यहाँ पे ये, यहाँ पे भी वर्टिकल टेंजेंट टाइप से मिल रहा है हम लोग का। ठीक है, ये कस्प बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट को देखिए, तो एक से जीरो पे कस्प है बोलते हैं इसको, तो इस पॉइंट पे भी हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होता है। इस प्रकार से अगर ग्राफ में हमको दिखता है, जिस बिंदु पे अगर बन रहा है, ग्राफ कट है, डिसकंटिन्यूअस है, कॉर्नर पॉइंट पर रहा है, या वर्टिकल टेंजेंट है, या फिर कस्प वाला स्थिति आ रहा है, केस आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स पे
तो ऐसे पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब मॉड एक्स का हम लोग बेहतरीन एग्जांपल देखते हैं। आप लोग के सामने ये कि कलरफुल पीपीटी है। मॉड एक्स का देखिए, मॉड एक्स एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पे अवकलनीय नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो ग्राफिकल देखे थे, इधर क्या आ जाता है हम लोग को निगेटिव, इधर आ जाता है पॉजिटिव, अभी मैं जस्ट बताया हूँ। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे आएगा, एक्स टेंड टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, एक्स माइनस जीरो, क्योंकि कौन से पॉइंट पे चेक करना है हमको, जीरो पे चेक करना है। यहाँ पे पॉइंट जीरो है ना, ठीक है, तो हमको जीरो पे चेक करना है, तो यहाँ पे भी जीरो लिख दिए। ठीक, अब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे जीरो अपॉन में एक्स, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हैंड है तो मॉड एक्स का मान तो वह एक्स ही रहेगा। ठीक है, और नीचे में भी एक्स, तो एक्स एक्स करके क्या आ गया, वन आ गया। देखो मॉड एक्स का दो ठो मान होता है, दो मान होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मॉड एक्स है तो इसका मान होता है दो, हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन में देखे हैं जी। ठीक है, इसका दो वैल्यू होता है, क्या होता है, एक एक्स होता है और एक होता है माइनस एक्स होता है। ठीक है, जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, और ये वाला का क्या हो, माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन क्या हो जाए, जीरो। ठीक, ध्यान रखना, समझ बातों को ध्यान रखना, लिखावट पे ना जाए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस वन आ गया। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया वन और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस वन, तो फंक्शन जो है हम लोग का अवकलित नहीं है जो शून्य पर। या फिर ऐसा देखो, देखो यहाँ पे देखो ग्राफ में दो टेंजेंट मिलेगा अलग अलग। ठीक है, तो यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए था हमको, तो दो टेंजेंट मिल गया, तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए इसका उदाहरण देते हैं, फलन की सांतत्य एवं अवकलनीयता के बारे में बताना है। जब x की पावर n हो तो n पे कंडीशन निकालना चाहिए। आप लोग का एसएलएम का एक प्रॉब्लम है, ध्यान रखेंगे ना, हम लोग का जो स्टडी स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम है, बहुत ही आईएमपी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एन पे कंडीशन बताना है। देखिए एक्स स्क्वायर पे संतत तथा अवकलनीय होने के लिए किस पे प्रतिबंध बताना है हम लोग को, एन पे, कि एन के किस मान के लिए संतत है, एन के किस मान के लिए डिफरेंशिएबल है, उसको ध्यान रखना है, अभी उसको हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले सांतत्य के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो, तो लिमिट एच टेन टू जीरो में जीरो माइनस एच की पावर एन आ गया, और यहाँ पे आ गया कॉस वन अपन जीरो माइनस एच। अब देखिए ध्यान से, अगर ये एन छोटा हो गया निगेटिव, अगर बड़ा पॉजिटिव ही रहेगा तो ऊपर में ही रहेगा, तो ये एच तो जीरो कर देगा, क्योंकि इसका मान किसके किसके बीच में होता है, माइनस वन और वन के बीच में होता है। इसका वैल्यू तो पूरा टोटल एक फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट वैल्यू समथिंग इनटू में जीरो करूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन ये पावर में एन है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये निगेटिव होगा तो वो डिनोमीटर में आ जाएगा। फिर तो भाई एच टेन टू जीरो करूंगा तो डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, जीरो के कारण से इन्फिनिटी आ जाएगा। इस कारण से यहाँ पे क्या आ गया, एन ग्रेटर देन जीरो होने पर एफ ऑफ जीरो के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा दायां साइड में भी क्या हो जाएगा, एच एन आ गया। ठीक है, तो एन ग्रेटर देन जीरो होने पर एफ ऑफ जीरो के बराबर होगा। तो फलन का मान भी क्या दिया है हम लोग का, एफ ऑफ जीरो पे जीरो। तो इस कारण से ये मिलता है कि फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस कब होगा, जब एन का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा भाई, एन जो हम लोग का है ना, ये पावर में है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये माइनस से जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर पावर में, अगर ये निगेटिव होता तो नीचे आ जाता ना, तो समथिंग बटा एच की पावर एन हो जाएगा फिर। और एच की पावर जैसे ही एन हुआ, और हम एच को कहाँ करा रहे हैं, टेंस टू क्या करा रहे हैं हम लोग, जीरो करा रहे हैं ना। अगर एच को हम लोग जीरो कराएंगे तो ये पूरा टोटल वैल्यू कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। और जैसे इन्फिनिटी की ओर चला गया मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस कारण से इसको निगेटिव नहीं, ऊपर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कारण से उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो इस कारण से एन ग्रेटर देन जीरो है। वैसे सेम जैसे राइट हैंड लिमिट के लिए है, और फंक्शन का वैल्यू भी जीरो पे जीरो है। इस कारण से फिर क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे, कि भाई
फंक्शन का वैल्यू 0 पे 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गया। कब? जब n ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो एक तो कंडीशन नहीं कर गए। अब हम लोग बात करते हैं किस पे? डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, देखिए 0 पे निकाले तो 0 माइनस एच, ए पे निकालते हैं तो ए माइनस एच रखते हैं। तो 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 पूरे का अपान माइनस एच, और लिमिट क्या लगा दिए? एच टेन टू जीरो। तो लिमिट एच टेन टू जीरो माइनस एच की पावर एन कॉस माइनस 1/h माइनस जीरो, फंक्शन का वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से आ गया एच टेन टू जीरो जो है 1/h में है, तो ये तो 1 और -1 के बीच है। इस बार किसको पॉजिटिव होना पड़ेगा? इस बार पॉजिटिव होना पड़ेगा हमारे n-1 को, और दैट मीन्स n-1, जैसे कि n-1 को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव होना पड़ा मतलब 1 को उधर कर दो तो n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, n को ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 1, तब हम लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो फिर इंफिनिटी आ जाएगा। सेम एज इट इज हमारा काम किस पे चलेगा? राइट हैंड पे चलेगा, बस ये माइनस बस का प्लस हो जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या किए? एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0। अब देखो फंक्शन की जगह पे क्या था? एक्स पावर एन कॉस 1/x, तो यहाँ पे 0 प्लस दैट मीन एच, तो एच की पावर एन कॉस 1/s। अब यहाँ पे देखो ऊपर में एक एच की पावर एन है, नीचे में एच है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर। तो एक एक घट गया। सेम एज इट इज यहाँ पे भी ऐसे हुआ था ना, ऊपर में कितना है? एच की पावर एन है, यहाँ पे एच है। ठीक है, तो क्या हो गया था? एच की पावर n-1, और माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस साइन लगा दिए थे। एक कॉस वाला, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। इस कारण से यहाँ से माइनस एक बाहर नहीं निकला था, कैंसल आउट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी मान कब बराबर होगा? कब एग्जिस्ट करेगा? जब n ग्रेटर देन 1 हो। और देखिए, तो ये 0 के बराबर आएगा ना, और अब n ग्रेटर देन 1 पे ये भी वैल्यू कितना दे देगा? 0, और ये भी वैल्यू कितना दे देगा? 0। n ग्रेटर देन 1 पे, तो दोनों का वैल्यू क्या आ गया? बराबर। कौन से मान पे? n ग्रेटर देन 1 पे आया, भी ध्यान रखना। और कंटिन्यूटी के लिए क्या मिला था? n ग्रेटर देन 0। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला? हमारा निष्कर्ष निकला कि अंतिम प्रतिबंध, अंतिम परिणाम करके लिख सकते हैं, संततता के लिए आवश्यक प्रतिबंध निकला हमारा n ग्रेटर देन 0, और अवकलनीयता के लिए आवश्यक प्रतिबंध निकला n ग्रेटर देन 1 निकला हम लोग का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एक थ्योरम देखते हैं। किसी बिंदु पर अवकलनीय फलन उस बिंदु पर अनिवार्य रूप से सतत भी होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, आवश्यक नहीं हो। ठीक है, विलोम सदैव सत्य हो या आवश्यक नहीं है, बहुत ही आईएमपी थ्योरम है जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है तो वो तो कंटिन्यूटी होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी हो जरूरी है। दैट मीन्स नेसेसरी कंडीशन क्या है? कि डिफरेंशिएबिलिटी जो होने के लिए किसी फंक्शन का क्या है? हम लोग का कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो क्या है कहने का मतलब? कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी बट नॉट वाइस वर्सा। देखिए, अब मान लीजिए एक्स इक्वल टू अल्फा पर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएबल है, अवकलज है। तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ अल्फा, एक्स माइनस अल्फा एफ डिस अल्फा का मान क्या आएगा? परिमित मान आएगा, एक परिमित राशि माना जाएगा। अब ये देखो, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए पर हम लोग विचार करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको? देखो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दे तो यही आ गया। अब लिमिट लगा दो दोनों साइड। अब लिमिट लगा दिया तो क्या आ जाएगा? ये वाला लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और यहाँ पे अलग अलग कर लिए। और ये वाला वैल्यू किसके बराबर है? एफ डेस के बराबर है। क्यों एफ डेस के बराबर है? ये यहाँ से देखो, एफ डेस ए के बराबर है। ठीक है, ये वाला ना, ये एफ डेस ए के बराबर है। तो इसी मान को हम लोग कहाँ पे रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो बचा क्या? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये एक्स माइनस अल्फा बोलता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। अब एक्स की जगह अल्फा रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या आ गया? 0। अब किसी फंक्शन का लिमिट ये 0 आ गया, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 पे एफ एक्स क्या आ गया? एफ ऑफ अल्फा आ गया। मतलब फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू पर क्या हो गया? कंटिन्यूअस भी हो गया। यही तो है ना कि लिमिट का भी मान एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू भी उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। अल्फा है जी, 0 नहीं है। ठीक है, तो संतत हो गए। ठीक है,
अब ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं अवकलनीयता के लिए, ये बहुत ही आईएमपी। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए एक्स साइन 1/x एक्स इक्वल टू 0 पे सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, यह हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए क्या है, पहले तो कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए ये होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू भी उस पॉइंट पे बराबर होना चाहिए। तो देखिए फंक्शन का वैल्यू तो 0 पे क्या दे दिया है, 0 दिया हुआ है। अब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो पहले लिमिट ही निकाल लेते हैं। तो x टेंड टू 0 एक्स साइन 1/x। देखिए साइन 1/x का मान हमेशा किसके किसके बीच रहता है, -1 और 1 के बीच में रहता है। तो ये तो भाई एक हम लोग का स्क्यूज थ्योरम भी जानते हैं लिमिट के लिए। ठीक है, कि अगर दो फंक्शन का वैल्यू जो है माइनस फाइनाइट आ रहा है और ये वाला एक्स टेंड टू सामने वाले फंक्शन 0 को जा रहा है, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं ये तो हम लोग का बाउंडेड हो गया ना, -1 और 1 के बीच में है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, बाउंडेड हो गया, बाउंडेड। ठीक है, ये हो गया बाउंडेड और ये एक्स कहाँ जा रहा है, 0 को टेंस कर रहा है। ठीक है, तो टोटल फंक्शन किसको टेंस कर जाएगा, टोटल फंक्शन टेंस कर जाएगा 0 को। ठीक है, तो लिमिट देखिए इसी को हम लोग लिखे हैं, ये तो हम लोग का बाउंडेड या फिर स्क्वीज लगा दिए। तो देखिए अब एक्स टेंड टू 0 करने पे ये क्या हो जाएगा, स्क्वीज थ्योरम ये कहता है कि अगर जो नीचे तरफ फंक्शन है और ये ऊपर तरफ वाला फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जो एच एक्स और जी एक्स से बाउंडेड है, ठीक है, तो अगर ये वाला फंक्शन ये वाला फंक्शन एक निश्चित बिंदु एल की ओर जाता है, तो बीच वाला फंक्शन भी किसकी ओर जाता है, एल की ओर जाता है। देखिए तो ये वाला फंक्शन किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर, ये वाला भी फंक्शन किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर, तो बीच वाला फंक्शन भी किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर, बाई स्क्वीज थ्योरम। ठीक है, बाई स्क्वीज थ्योरम, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो गया, ये हम लोग का एक लिमिट एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, और फंक्शन का वैल्यू भी 0 पे 0 के बराबर है, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, अब देखिए अवकलनीयता की जांच करते हैं। अब अवकलनीयता की जांच में हम लोग ये देखेंगे कि x इक्वल टू 0 पे फलन का अवकलनीयता देखना है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखा है, सिंपल सा डेरिवेटिव देख लेते हैं, एफ डे 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 एच टेंड टू 0 पे एच। अब यहाँ पे देखिए एच साइन 1/x फंक्शन का मान रखा, एक्स साइन 1/x था तो यहाँ पे एच आ गया तो एच रख दिए। अब -0 अपॉन में क्या आ गया, एच आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एच और एक एच तो कट गया, लेकिन इसका लिमिट तो हम लोग कई बार अभी देख चुके हैं ना, अवकलनीयता में भी देखे हैं, सातत्यता में भी देखे हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो ऑसिलेट करता है ना। तो देखिए जैसे जैसे एच जो है 0 की ओर जाता है, 1/h अनंत की ओर बढ़ता है, इसके कारण साइन 1/x -1 के बीच के अनंत बार तेजी से दोलन करता है। इसका मैं ग्राफ को भी आप लोग को बताया था। ठीक है, कि ये जैसे है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑसिलेट होता है, दोनों तरफ ऑसिलेट होता है, ये इधर बढ़ेगा और ये वाला इधर बढ़ेगा, लेकिन 0 के नेबरहुड में फंक्शन क्या होता है, दोलायमान होता है, और यहाँ पे उसी को अनंत बार तेजी से दोलन करता है, उसी को लिखा गया है। यह एक निश्चित मान की ओर नहीं बढ़ता। तो भाई एक निश्चित वैल्यू को बढ़ ही नहीं रहा तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसका आंसर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट चीजें आगे लेक्चर क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।